पास्टर निशी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा लंबा इंट्रोडक्शन है, थैंक यू वेरी मच। हम सभी परमेश्वर के उस न फील्ड में, उसके सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, ताकि बहुत सारे आत्माओं को जीत कर हम लोग खुदा के राज्य में प्रवेश करा सकें। तो मेरे लिए सौभाग्य है कि हम एक संग मिले और परमेश्वर किंगडम को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां भी हैं, जिस स्तर में भी हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में जब हम स्टडी करते हैं, बराबर में स्टडी करता हूँ प्रभु के वचन से, और बड़ी गहराई से मैं सोचता हूँ उस विषय में। अपने कलीसिया में भी इस चीज को मैंने रखा था, है ना, कि आज के जो विषय मैं रखना चाहूंगा, वो जो मैं अपने कलीसिया में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और मेरा मेरा जो आज का विषय है, विषय जो बहुत प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं अपने जीवन में, जब भी हम लोग किसी के साथ मुलाकात करते हैं, तो व्हाट इज द साइन ऑफ डीमंस एंटरिंग इनटू योर हाउस। आपके घर में दुष्ट आत्माओं के प्रवेश के क्या संकेत होते हैं? इफ द डीमंस आर कमिंग इनटू आवर होम्स, इनटू आवर लाइफ, यदि हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों के जीवनों में यदि दुष्ट आत्माएं आती हैं, तो उसका क्या संकेत मिलते हैं? ये मत कहना आप कि मैं प्रार्थना करता हूं कि डीमन छू नहीं सकती मुझे। ये मत कहना कि मैं पवित्र हूं तो परमेश्वर हमको दुष्ट आत्माओं के जो है प्रभाव से बचा कर रखेगा। वो सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन बाइबल में जहां भी आप पाओगे, डीमंस आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यू फाइंड एवरीवेयर इन द बाइबल, बाइबल में कहीं भी देखो आप, जहां भी खुदा की उपस्थिति होती है, वहीं डीमंस अट्रैक्ट होते हैं। और आज के वचन में यही चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। जब अजीब काम होने लगे आपके जीवन में, तो समझ लेना कि दुष्टात्माओं का प्रवेश घर में और जीवन में हो चुका है। और यदि आपके प्रार्थना करने के बाद भी, दुआ करने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी आपके ऊपर दुष्ट आत्माओं का हमला होता है, तो समझ लेना कि आपके जीवन में दुष्ट आत्माओं का जो इंटरफेरेंस है वो शुरू हो गया है, हस्तक्षेप शुरू हो गया है। इसीलिए हमको ये नहीं कि प्रार्थना बहुत कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना करो कि करने के बाद भी अब नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि कुछ इस चीज की और कमी हो। प्रार्थना करने के बाद भी यदि हमारे जीवन में दुष्ट आत्माओं का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि प्रार्थना की कमी नहीं है, किसी और चीज की कमी हो रही है। इसीलिए आज जो मैं रखना चाहूंगा, सबसे पहली बात यह है, व्हाट व्हाट आर द थिंग्स दैट डीमंस अट्रैक्टेड टू। कौन सी चीजों से दुष्ट आत्माएं ज्यादा आकर्षित होती हैं? और इसी चीज को मैं मत्ती की इंजील से 12वां अध्याय और 43 सो 45 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यू नो अधूरे सुधार के विषय में प्रभु यीशु मसीह वचन देते हैं। मत्ती उसका 12वां अध्याय 43 टू 45 में मैं पढ़ना चाहूंगा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम पाती है, ढूंढती है, अब फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, और वे उसमें बैठकर उसमें वहां वास करती हैं। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। जीसस यहां पर टॉकिंग अबाउट स्टोरी, और प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहानी कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, हाउ अधूरे सुधार के कारण क्या क्या होता है। जब दुष्ट आत्मा किसी घर में से, किसी जगह में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती हैं। से लिसन केयरफुल, ध्यान से। दुष्ट आत्माओं का स्वभाव, द नेचर ऑफ द डीमंस आर अनरेस्ट। उनका स्वभाव हमेशा बेचैन रहने या व्यस्त रहने का है। दे नेवर गेट रेस्ट। वो कभी भी विश्राम नहीं करती। दे कीप ऑन, है ना, रनिंग हियर एंड देयर। वो कहीं भी चले जाए, दे आर अनरेस्ट इन द नेचर। दुष्टात्मा अपने स्वभाव में हमेशा बेचैन रहती हैं, और इसीलिए बेचैन इज द ओनली
एन एक्सप्रेशन ऑफ द डीमंस। और इसी कारण दुष्ट आत्माएं बेचैन रहने के कारण वो कहीं भी स्थिर न रहती और इधर उधर घूमती रहती हैं और विश्राम नहीं पाती। दे डोंट टेक रेस्ट। बुरी आत्माएं या दुष्ट आत्माएं दे आर अनरेस्ट, वो हमेशा बेचैन रहती हैं। जब किसी स्थान से निकल जाती हैं, उसमें लिखा है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, यू कैन अंडरलाइन दिस बाइबलस, मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और उस घर को झाड़ा बुहारा, सूना और सजा सजाया पाया। आई विल रिटर्न टू माई हाउस फ्रॉम विच आई केम, इट फाइंड्स द हाउस एम्प्टी, स्वेप्ट एंड पुट इन ऑर्डर। उसका बड़ा अच्छा से रखा गया था। अब सवाल यह है कि यदि घर साफ सुथरा है, सजा सजाया है, साफ सुथरा है, तो दुष्ट आत्माएं उसमें कैसे प्रवेश करने के काबिल हैं? हाउ दे आर कैपेबल आर एबल टू एंटर इनटू द क्लीन हाउस? हम सोचते हैं कि मैं पवित्र हो गया हूं, मैं बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले रहा हूं, सो दुष्ट आत्मा मुझे नहीं छू सकती। जीसस यहां स्पष्ट स्टोरी कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, दुष्ट आत्माएं हाउ दे वर्क, कैसे काम करती हैं हमारे जीवनों के लिए। दे आर अनरेस्ट, याद रखना कि दे आर अनरेस्ट, हमेशा वो बेचैन रहती हैं, कभी भी वो रेस्ट नहीं करती। तो नोटिस दिस वन, यहां पर मैं कहना चाहूंगा इसमें कि उस घर में कुछ भी ऐसा नहीं था। दिस स्टोरी जिस तरह की प्रभु कहते हैं उस घर में वापस जाऊंगी, उस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसको प्रवेश करने से रोक सके। इन द हाउस देयर इज नथिंग टू स्टॉप देम टू एंटर अगेन। उस घर में ऐसा कुछ नहीं था जिसके रोका जा सके उसको वापस प्रवेश करने का। सो हाउ यू गोइंग टू डू दैट? कैसे करें हम लोग दुष्ट आत्माओं को रोकने के लिए क्या है? जब उसमें से निकल जाती हैं, नोटिस करो उसमें, वंस इट केम आउट, अपनी मर्जी से कभी दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती। दे डू नॉट गो विद हर ओन विल। वो कभी भी अपने मर्जी से किसी घर से, किसी जिंदगी से नहीं जाती हैं। कीप इन माइंड दैट। और उन सुखी जगहों में फिरती हैं जिनको निकालने के बाद भेजा जाता है। चाहे यो कह लो आप, दे गो आउट एंड दे फाइंड नॉन रेस्ट, कोई रेस्ट नहीं पाती। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय 10वीं आयत में हमने पढ़ते हैं, बार बार उसको हम लोग नोट करते हैं, रिपीट करते हैं अपने वचन में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पर बहुत आयत के जीवन हम सबको याद है ये वचन। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ेगा, व्हाट डिड ही, प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं इस बात को कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के आता है। एक्चुअली मैं सवाल पूछना चाहूंगा हम अपने आप से भी, आप स्वयं से भी, आप लोगों से भी, कि कौन सी चीज ही इज गोइंग टू स्टील? कौन सी चीज चुराने आता है और कौन सी चीज घात करने आता है और कौन सी चीज नष्ट करने आता है? ध्यान से सुनना, हम अभी पढ़ा हम लोगों ने, घर सूना था, घर सूना था, साफ सुथरा था और सजे सजाया था। थीफ कम्स बट टू स्टील, घर की सब चीजें सजा सजा क्लीन था, फिर घर के सब चीजें जब तक मरे हुए कोई नहीं मार सकता, याद रखना, मरे हुए कोई नहीं मार सकता। इफ ऑलरेडी डेड वी कैन नॉट किल, दोबारा नहीं मार सकते उसको हम लोग। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि घर में सब चीजें जीवित थी। शैतान किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और जो ऑलरेडी घात करे हुए हैं उसको शैतान या दुष्टात्माएं कैसे घात करेगी? दिस इज माय क्वेश्चन इज। और इसीलिए चूंकि घर में जीवित था इसीलिए उसको घात करना चाहता है शैतान। और दूसरी चीज डिस्ट्रॉय करने के लिए मतलब यह हुआ कि घर में चीजें दे वर कीप ऑन मूविंग, आगे बढ़ रही थी और उसी को वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। द थिंग्स वर मूविंग, दैट इज व्हाट द डीमंस कम्स टू डू दैट। दुष्टात्माएं हमेशा साफ सुथरा जगहों को आकर्षित होती हैं, द क्लीन प्लेस। रिमेंबर द स्टोरी, मैं बात करते हैं हम लोगों को, जब अय्यूब के विषय में प्रभु परमेश्वर अपने
दूतों से बात करता वहां भी पहुंच गया। कौन? शैतान पहुंच गया है। ही ऑलरेडी गॉन वेयर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की उपस्थिति में वो भी पहुंच गया, दूतों के साथ भी। और पूछा परमेश्वर ने उससे कि तू कहां से आता है? तो वो कहता है, मैं पृथ्वी के ऊपर घूमते घूमते आया हूं। साफ सुथरा और पाक साफ जगहों के प्रति दुष्ट आत्माएं आकर्षित होती हैं। इसीलिए हमें खाली रहना यदि मुनासिब है, तो खाली रहेंगे तो हमेशा वो अट्रैक्टिव होगा। यीशु स्वच्छ साफ जगह शैतान को सबसे दूर करती है। कैसे? हाउ द क्लीन प्लेसेस कीप अवे द डीमंस अवे फ्रॉम योर लाइफ। कैसे एक खाली स्थान या साफ सुथरा स्थान दुष्ट आत्माओं को दूर रख सकती है। यीशु उपवास कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उपवास कर रहे थे, और वहां पर भी शैतान आया। हम लोग को फास्टिंग के बाद भी दुष्ट आत्माएं नहीं आ सकती। जीसस वाज फास्टिंग इन द जंगल, ही वाज फॉर 40 डेज। 40 दिन तक जंगल में थे। दुष्ट आत्मा वहां भी आ गया और कहा कि तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है। तो इसके इसके परमेश्वर प्रति समर्पण, ही वांटेड टू टेस्ट द द डेडिकेशन, वो समर्पण देखना चाहता था परमेश्वर को कि कितने ज्यादा वो समर्पित है प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि शैतान किस बात से ज्यादा हमको आकर्षित आकर्षित करता है। उसी घड़ी लिखा है, बहुत से लोग जानते नहीं है कि हम लोग कैसे विश्वासी बन जाते। विश्वासी बनने के बाद में कौन सी चीज को छोड़ना है, कौन सी चीज को हमको रखना है, हमें नहीं पता चलता। संसार में रहकर संसार को कैसे जीते हैं, ये प्रभु ने बताया हम लोगों को। संसार में तो रहो। नो, आई विल टेल यू अनदर वर्ड। क्या शैतान हमारे आत्मा को मार सकता है? डज द डीमन कैन किल आवर सोल? नो, द सैटन कैन नॉट किल आवर सोल। सोल इज इम्पेरेसिबल। सोल हमेशा, आत्मा हमेशा अविनाशी है। गॉड नेवर मेड एनीथिंग टू बी पेरिश। खुदा ने कभी भी परमेश्वर ने हमको मतलब आत्मा को नाश होने के नहीं बनाया। चाहे कुछ भी, जो कुछ खुदा ने बनाया धरती पर इज नॉट मेंट टू बी पेरिश। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, खुद से पूछता हूं, डज डीमंस रूल इन द हेल? क्या दुष्टात्माएं नरक में राज करती हैं? डज दे हैव एनी कंट्रोल ऑन द हेल? नो, दे कैनॉट कंट्रोल एनीथिंग। कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकती। गॉड ओनली द कंट्रोल्स हेवन एंड हेल। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अधलोक और मृत्यु कुंजिया दिया था। द डीमंस हैज नो अथॉरिटी टू रूल एनीवेयर। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हमको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने, जब हम लोग समझते हैं ना कि how the demons get attracted to us, our clean houses. सूना का मतलब होता है, सुनसान का मतलब होता है, रिमेंबर इट, विदाउट एनी पर्पस। इफ द हाउस इज नॉट हैव एनी पर्पस, जब किसी घर का कोई उद्देश्य ना हो, याद रखना, आई एम कोटिंग दिस वन, जब किसी घर का कोई पर्पस, साफ होने के बाद, दुष्टात्माओं से क्लीन होने के बाद में, हम लोग छुटकारा होने के बाद में, यदि अपने घर का कोई उद्देश्य नहीं बनाया, इट मींस यू विल बी एम्प्टी। कीप इन माइंड दैट। हमको भी समझना पड़ेगा मेरे घर का उद्देश्य क्या है। आफ्टर आई रिलीज फ्रॉम सिन, पाप से छुटकारा होने के बाद में, व्हाट इज माय पर्पस? ये घर है, प्रभु परमेश्वर ने घर बनाया, हमको अपना घर बनाया, हम प्रभु के घर हैं। तो व्हाट इज माय पर्पस? मेरा उद्देश्य क्या है इस घर का? यदि आज तक उस घर का उद्देश्य नहीं है, तो कहता डीमंस कि मैं उसी घर में वापस जाऊंगा, क्योंकि उस घर का कोई उद्देश्य नहीं है। द ओनली द पर्पस कैन स्टॉप द डीमंस टू कम बैक अगेन। दुष्ट आत्माओं को वापिस आने के लिए केवल आपके जीवन का उद्देश्य ही उसको रोक सकता है। नंबर वन। नंबर टू, यू हैव टू रेसिस्ट इट। बिना रेसिस्ट करे हुए आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा के समय में शैतान ने उसकाया कि पत्थर की रोटियां बन जाए, मुझे झुक कर दंडवत कर ले, सब कुछ कहा प्रभु यीशु में। 3-4 जो परीक्षाएं करी,
हमेशा प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को डांटा है। दिस ऑलवेज रेसिस्ट इट। विदा रेसिस्ट के लिए आप कभी भी शैतान पर कब्ज या उसको हटा नहीं सकते। इसीलिए दुष्ट आत्माएं और शैतान का उद्देश्य यही है कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय इट, नष्ट करना। जो परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं उनको नष्ट करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। व्हाट एक्चुअली क्या नष्ट करना चाहता है? द पर्पस, द ओनली पर्पस वांट टू डिस्ट्रॉय फ्रॉम योर लाइफ। आपके जीवन से और मेरे जीवन से शैतान हमेशा खुदा के प्रति जो उद्देश्य है उसी को नष्ट करना चाहता है। हालेलुया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इफ योर हाउस, इफ योर लाइफ, यदि आपका घर, यदि आपका परिवार, यदि आपका जीवन उद्देश्यहीन है, यू कैनॉट स्टॉप द डीमंस टू कम बैक अगेन। दुष्ट आत्माओं को वापिस आने से आप रोक नहीं सकते। इसीलिए वंस यू हैव एक्सेप्टेड द लॉर्ड, यू हैव टू हैव अ पर्पस इन लाइफ। अब अपने जीवन में आपको उद्देश्य होना पड़ेगा। इसलिए शैतान के साथ लड़ाई संसार खिलाफ नहीं है। उसका लड़ाई केवल ना उसके खिलाफ नहीं है, उसे अशुद्धता के साथ हमेशा नहीं है, क्योंकि उसका लड़ाई तो उनके खिलाफ है जो पाक साफ ऑलरेडी है। याद रखना, जो ऑलरेडी मरे हुए हैं पाप में, उनके साथ नहीं लड़ता वो, उनके लिए नहीं लड़ता वो, उनके लिए लड़ता है जो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। कीप इन माइंड दैट जो व्यक्ति प्रभु में आ गया है उनके लिए वो काफी संघर्ष करता है। ही फाइट टू ब्रिंग दोज हु आर द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में जो है उनको अपना घर बनाने की कोशिश करता है। आई वांट टू टेल यू अनदर वर्ड, मैंने कहा था आपसे, द सोल विल नॉट पेरिश इन हेल ऑल्सो। मैं बताना चाहता हूं कि नरक में जाने, चाहे आप नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, कहीं भी हमारी आत्मा मरेगी नहीं। आपको याद है धनी व्यक्ति के विषय में, लाजरस के विषय में आपने कहानी खूब पढ़ा होगा और प्रचार भी किया होगा। जो धनी व्यक्ति मरा, ही कुड सेंस इट इवन दो ही वाज इन हेल। यद्यपि वो नरक में था तो भी वो देख पा रहा था कि लाजर अब्राहम की गोद में है। His soul is did not and he was in conscience। वो अपने विवेक में था, उसको संज्ञात्मक था कि मैं नरक में हूं, आई एम इन अ पेन, मैं जल रहा हूं। उसका पूरा ज्ञान था कि मैं नरक में हूं और मैं जल रहा हूं। दैट इज व्हाट मीनिंग इज। योर सोल विल नॉट डाई वेदर यू गो टू हेवन और टू हेल। हालेलुया। आई होप यू समझ में आ रहा आपको। चाहे आप स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका सोल इज इम्प्रेसिबल। आपकी आत्मा कभी भी मर नहीं सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 10 अध्याय का 28 आयत में, मैं पढ़ना चाहूंगा उसको, 10 अध्याय और उसका ये 28 आयत में, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। लिसन केयरफुली, द डीमंस कैन नॉट डिस्ट्रॉय योर सोल। हालेलुया। Demons has no authority to destroy your soul। आपके आत्मा को नष्ट करने का अधिकार दुष्ट आत्माओं को नहीं है। तो what they do, चलिए तो करती क्या है वो हमारे सोल के लिए? वो हम पर राज करती हैं। They control us। आगे कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह इसमें वचन में 10 अध्याय मत्ती 28 आयत में, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो यह बाउंड हमेशा के लिए केवल परमेश्वर के पास अधिकार है कि किसको जीवन दे और किसको मृत्यु दे। हालेलुया। प्रभु ने कहा था मारने की अधिकार और जिलाने का अधिकार मेरे पास में। यीशु ने भी कहते कि मेरा वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। आई होप मैं समझ रहा हूं कि आप ले रहे हैं इसको। तो जिस घड़ी आप पाक साफ सुथरा हो जाते हैं तब से दुष्ट आत्माएं आपके प्रति आकर्षित होने लगती हैं, क्योंकि अब वे अपनी मकसद के अंदर देखने, दे वांट टू सी देयर पर्पस इनसाइड यू। मैं कहना चाहता हूं आपको, हम अपने आप के भी, कि वो जब देखती है हम लोगों को कि वो व्यक्ति साफ सुथरा है, सजा सजाया है, उसका घर क्लीन है,
तब वो उसी घर में अपना उद्देश्य ढूंढती हैं। दे सी देयर पर्पस इनटू क्लीन हाउसेस, अपने घर को वापस गेन करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो कोशिश करती है कि वापस जा सके। जो ऑलरेडी नष्ट है, जो ऑलरेडी उनके कब्जे में है, उनके पीछे कभी नहीं जाती वो। आई होप मैं समझ रहा हूं आपको कि जो व्यक्ति पहले से ही उनके कब्जे में है, उनके अधिकार में है, उनके पीछे वो कभी नहीं भागेंगी। वो उन्हीं के पीछे भागेंगी जो क्लीन है, साफ सुथरा है और सजे सजाया है। आई होप ना, पीछे जाना मकसद नहीं है, उसके उसके चाहता है गुलाम बना कर रखे उसको। दे वांट टू हैव इन द बॉन्डेज। शैतान उन लोगों को मारना या नष्ट करना, चोरी करना चाहता है जो प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को अपने जीवन में लेकर चलते हैं। इफ दे हैव अ पर्पस ऑफ गॉड इन देयर लाइफ, याद रखना, जिस व्यक्ति को उद्देश्य हो गया परमेश्वर के प्रति जीने के लिए, जो व्यक्ति प्रभु में आने के बाद अपना जीवन का मकसद बना लिया परमेश्वर को, उसी के पीछे वो भागती हैं। ऑल बिलीवर्स, दुनिया में जितने विश्वासी हैं, जितने विश्वासी दुनिया में, यदि उनके पास में खुदा के लिए जीने का उद्देश्य नहीं है, तो दे आर ऑलरेडी दे आर एम्प्टी, वो खाली हैं, वो खाली है। और इसी कारण वो उस घर में वापस लौट कर आना चाहती है। वंस यू हैव पर्पस, एक बार यदि मेरा उद्देश्य मिल गया परमेश्वर के साथ जीने के लिए, तो वो दुष्ट आत्माएं इसी उद्देश्य को भटकाने के लिए कोशिश करेगी हमेशा। जब प्रभु यीशु मसीह, जब मत्ती में पढ़ते हैं 4 अध्याय में हम लोगों ने, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, तो हमेशा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यीशु आए थे। और इसी उद्देश्य को पूरा न हो, इसीलिए दुष्ट आत्माएं उसको परीक्षा करने आ रही थी। कब? जब वो फास्टिंग में था। जब वो फास्टिंग में था तब परीक्षाएं, ध्यान से सुनना, डीमंस विल कम व्हेन यू आर क्लीन एंड प्योर। हालेलुया। ये मत सोचो दुष्ट आत्माएं हमको नहीं छू सकती, मैं पाका हूं, प्रभु भोज लेता हूं ना, बपतिस्मा ले लिया है, चर्च जाता हूं, दसमांश देता हूं, प्रभु भोज प्रचार करते। ये मत सोचना कि दुष्ट आत्मा नहीं आएगी आपके पास में। विल कम, वो आएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति उद्देश्य लेकर चलते हैं परमेश्वर के, उन्हीं को मारने और चोरी करने और घात करने की कोशिश करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति खुदा के उद्देश्य को लेकर चलते हैं, उन्हीं को वो मारना चाहता है, उन्हीं को चोरी करना चाहता है, उन्हीं को वो घात करना चाहता है या नष्ट करना चाहता है। जिस घड़ी आप अपने उद्देश्य यीशु में ढूंढ लेते हो, द मोमेंट यू सी योर पर्पस इन क्राइस्ट, जिस घड़ी आप प्रभु यीशु मसीह में अपने उद्देश्य को पा लेते हो, उसी घड़ी से, उसी क्षण से शैतान आपके पीछे पड़ा रहता है। याद रखना, ही इज नॉट अ रेस्ट। मैंने पहले ही कहा था कि वो कभी विश्राम नहीं पाता, ही नेवर गेट रेस्ट, कभी विश्राम नहीं पाता वो, और बार 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 उसके पीछे पड़ रहता ताकि उस उद्देश्य को वो छिन भिन कर सके, उस उद्देश्य को हटा सके, ताकि आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सके। वो शुरू से ना, अब मैं बताना चाहता हूं आपको, शैतान आपके पीछे आना शुरू कब कर देता है? जब आप प्रभु को अपना उद्देश्य बना लेते हो। यानी ठीक वैसे ही, जैसे ही आपने प्रभु को पाया, जिस दिन एनकाउंटर हुआ, प्रभु का सामना हुआ आपका, आपने अपने जीवन दिया परमेश्वर को, जीवन देने के बाद में प्रभु का वचन पाया, आपने एक्सेप्ट किया, आपने ग्रहण किया, उसको बपतिस्मा लिया, चलने लगा परमेश्वर डे, फर्स्ट डे, जिस दिन से आपने प्रभु को, उसी दिन से उसके पीछे पड़ गया। हालेलुया। आई वांट टू रीड अनदर वर्स फॉर यू, आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, रोमियो चैप्टर 8 और उसका
29, 29 आयत, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 आयत। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, क्योंकि जिन्हें उसने अर्थात परमेश्वर ने पहले से जान लिया। अब मेरा सवाल यह है आप लोगों से, स्वयं से भी, कि कब परमेश्वर ने हमको जाना? When did God knew us? कब से? अब इसमें लिखा पहले से। अब पहले से शब्द जो है वो कब से, When? अब मैं आपको समझाना चाहती इस आयत को। कब से जाना परमेश्वर ने? क्या मैं अपने मां के पेट में आया तब से जाना है, या इटरनली जब से खुदा अस्तित्व में तब से जाना मुझे, या मां के पेट में आने से तक पहले जाना? बताइए आप। आई वॉन्ट टू नो गॉड इज एग्जिस्टेड सिंस द बिगिनिंग, सो गॉड ऑल्सो नो अस सिंस द बिगिनिंग। ये मत सोचना कि मम्मी के पेट में आने से पहले प्रभु तब जानता है, इसके पहले से हमारे अस्तित्व को जानता है परमेश्वर। इसने लिखा है साफ साफ कि गॉड इज एग्जिस्टेंस, अनादिकाल से है, आदिकाल से है, तो हमारा अस्तित्व भी परमेश्वर के साथ अनादिकाल से है। हालेलुया। अब कहता है परमेश्वर जिनको पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी। नाउ द टाइम हैज कम कि कब ये प्रभु को पाएगा। द डे सिंस द फर्स्ट डे, अनंत काल से परमेश्वर हमको जानता है, हमारे अस्तित्व को जानता है। परमेश्वर हमारे अस्तित्व को जानते हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, अनादिकाल से जानता है। और एक दिन आया कि हम अपनी मां के पेट में आए, पैदा हुए, देन द जीसस केम। किस लिए, क्या पर्पस था परमेश्वर का? इसमें लिखा हुआ है, इसमें स्पष्टता से, कि हमको परमेश्वर अपने पुत्र के स्वरूप में बना सके। द इमेज ऑफ क्राइस्ट, वी शुड चेंज इनटू द इमेज ऑफ क्राइस्ट, मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए, जिससे कि हम इटर्नली, अनंत काल तक के लिए हम लोग प्रभु के साथ सुरक्षित हो जाएं। हालेलुया। इसलिए ये मत सोचना अरे मैंने प्रभु को 2 साल 4 साल पहले ग्रहण किया। लेकिन आप ग्रहण किए हो 2 साल 4 साल पहले, लेकिन आपको जानता कब से है? आपको परमेश्वर आपको अनादिकाल से जानता है। बाइबल में लिखा है सृष्टि के आरंभ से ही, सृष्टि के आरंभ से पहले से प्रभु आपको जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा कहता कि ये उसको, शैतान को मालूम है, ही नोज ऑल्सो, वो जानता है कि इस व्यक्ति को परमेश्वर उद्देश्य के लिए चुना है और उसी पर्पज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ही कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर सोल। याद रखना, जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं आया हूं कि जीवन पाओ और बहुतायत के जीवन पाओ, तो हमारे सोल को कभी भी शैतान डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आप पढ़ो लो बाइबल कहीं भी। दूसरा चीज आई वांट टू टेल यू कि शैतान हैज नो अथॉरिटी टू किल आवर सोल। उसके पास में हमारे सोल को मारने की भी शक्ति नहीं है। सोल कैन नॉट डाई। अच्छा, ये भी पूछना अच्छा सवाल आपको, क्या शैतान डरता है नरक में जाने से? यस, ही फियरफुल। वो कभी भी नरक नहीं जाना चाहता, उसके लिए प्रिजन है, वो जेल है उसके लिए। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने जब जो दुष्टात्मा निकाला था एक व्यक्ति के अंदर से, तो दुष्टात्मा ने कहा कि प्रभु हमें तू नरक में मत भेज, हमें कहां भेज? तू सुअरों में भेज। याद है आपको? वाई डीमंस रिक्वेस्टेड इट। दुष्ट आत्माओं ने ऐसा विनती क्यों किया प्रभु यीशु मसीह से? मालूम था कि एक ही व्यक्ति है जो नरक में भेज सकता है, जो वंस यू गॉन टू द हेल दे कैन नॉट कम बैक। नरक में जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आता, जीवित रहेंगे। सोल कैन नॉट डाई देयर, सोल मरेगा नहीं हमारा। इसीलिए बी केयरफुल, हमको सावधानी रहना पड़ेगा हम लोग को परमेश्वर में। यू नो व्हाट, कि द सोल इज नॉट डाइंग, हमारी आत्मा तो मरेगी नहीं। तो जैसे हम लोग जी रहे हैं आज के दौर में, इफ आर नॉट केयरफुल टू लीड योर लाइफ प्रॉपरली ना, हम लोग अपने आप को शैतान को आमंत्रित करते कि आ मेरे पास। आई वांट टू गो अहेड, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इसीलिए दुष्टात्मा
हमको समझना पड़ेगा कि किसी बच्चे में प्रवेश कर सकती है, बच्चे में प्रवेश करती है, कब से, किसी भी वक्त में। जिस दिन से परमेश्वर को हमको पहचान मिली, द डे वी हैव एक्सेप्टेड द लॉर्ड, गॉड गिव द पर्पस। खुदा ने अपना उद्देश्य दिया हमको, उद्देश्य दिया परमेश्वर ने जीने के लिए, और जब उद्देश्य दे दिया है तो हमको जीना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। जब से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ या मूसा पैदा हुआ, व्हाट हैपेंस? जीसस वाज बोर्न ऑन द अर्थ, सैटन बिगन टू किल हिम। बेगा ढूंढ रहा था उसको, किसको? यीशु को ढूंढ रहा था मारने के लिए, आया ना। हेरोदेस ने मरवाया प्रभु यीशु मसीह के वक्त में, ढेर सारे बच्चों को, आया ना। मूसा पैदा हुआ कहां पर? मिस्र में। तो फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि सारे मेल चाट को मरवा दो दाइयों के साथ में। हाथ याद आप लोगों को? Why? The first day you been born on the earth, जिस दिन से आप धरती में पैदा हुए हो, उस दिन से आपके पीछे पड़ा हुआ है वो। इज नॉट गेटिंग रेस्ट, वो कभी विश्राम नहीं करता। कौन? दुष्ट आत्माएं। ओ मैं तो प्रभु को ग्रहण कर लिया यार, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं फेलोशिप में रहता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं अब अभी 40 दिन का लैंड डे शुरू हो रहा है मैथोडिस्ट सीएनआई में। पीपल गेट 40 days फास्टिंग, बट द लाइफ इज विदाउट पर्पस। उनका जीवन बिना उद्देश्य का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं सवाल पूछे हम लोग, कौन सी चीज एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर सकता है, कौन सी चीज घात कर सकता है शैतान? क्योंकि आत्मा तो मार नहीं सकता वो। अरे मैं फिर सब सवाल पूछता हूं कि यदि हमारी आत्मा को नहीं मार सकता तो कौन सी चीज मारने आता है? पर्पस। जो उद्देश्य है हमारा जीवन में प्रभु के प्रति, उसी उद्देश्य को किल करना चाहता है। आप लोग समझ रहे कि नरक में जाता हमको मार देगा, हमारी आत्मा को कभी छू नहीं सकता वो। ही कैन नॉट डिस्ट्रॉय आवर सोल। हमारे आत्मा को नरक में नहीं भेज सकता, उसके पास अधिकार ही नहीं है भेजने का। हेलो, आई होप इट्स आई ओपनिंग टू यू। शैतान, केवल परमेश्वर के पास अधिकार है कि हमारे आत्मा को नरक में भेजे चाहे स्वर्ग में भेजे। हालेलुया। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। जीसस ने, यीशु ने कहा कि मैं आया हूं जीवन पाओ, बहुतायत के जीवन पाओ। ये कहा केवल अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ। और आगे कहता है बहुतायत का जीवन, वो जीवन जो आत्मिक भी हो और भौतिक भी हो। Once the demons comes in our life, he controls our soul, controls our body. हमारे शरीर को भी नियंत्रण करता है। आपको याद है प्रभु परमेश्वर ने जब वचन लिखा है कि जो पहले से आशीषित हो चुके हैं उन पर श्राप नहीं आ सकता। बलाक ने बुलाया था बिलाम को श्राप देने के लिए, हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक में, आपको याद है? मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराना आप लोगों को कहानी के विषय में। जिसको खुदा पहले से जान चुका है उस पर श्राप नहीं आ सकता। हेलो, आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। जिसको खुदा पहले से जान चुका है, रोमियो 8:29 में उसको ठहराया भी है, हाउ डीमंस कैन कर्स यू, उस पर श्राप नहीं पड़ सकता। इसीलिए हमको समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहते हैं न, जब हम लोग जब प्रभु के पास समझते हैं, नोटिस कर रहे हैं इस बात को, जिस क्षण पिता ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, मत्ती की पुस्तक में, दिस इज माई बिलवेड सन, व्हाट हैपेंस? अर्थात अपने अभिषेक के समय से ही, द डे ही वॉज अनॉइंटेड, द डे ही वॉज सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब होता है उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया गया था। किस लिए? टू रिडीम पीपुल फ्रॉम द सिन। और इसी पर्पस को शैतान कभी भी पूरा होते हुए नहीं देखना चाहता था यीशु के जरिए से। स्टोरी दिस इज स्टोरी। शैतान कभी भी यह देखना नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करे। इसीलिए दैट्स व्हाट जीसस सेड, अनदर स्टोरी आई टेल यू। जब प्रभु भोज ले रहे थे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में, शैतान था कि नहीं वहां पर? यस, when they having the holy communion,
Was devil was there or not? He was there. Right there he was there. लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के, हम लोग पढ़ते हैं 13 अध्याय में 27 में, कि जैसे ही रोटी दिया किसको, यहूदा इस्करियोती को, उसी वक्त शैतान उसमें घुस गया. The moment he received the bread, the demons came in. Hallelujah. So ये मत सोचना कि चर्च में जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो शैतान नहीं आ सकता. He was right there. It means your purpose is away from your life. यदि आपका जीवन, आपके जीवन में उद्देश्य नहीं है, demons will come. Hallelujah. ना पढ़ो ना, उसने यहूदा को रोटी का टुकड़ा डुबा कर दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया. और तब यीशु ने उसे कहा, यू नो व्हाट, कि जो कुछ तू करना चाहता है जल्दी कर. इसी जो कुछ तू करना चाहता है तू जल्दी कर. वाई? क्योंकि इन प्रभु यीशु मसीह आखिरी भोजन कर रहे थे. ही वाज हैविंग द लास्ट मील ऑफ दिस लाइफ ऑन द अर्थ. धरती पर अपना अंतिम भोजन प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे और शैतान इंतजार कर रहा था. He was waiting. वो इंतजार में था कि कब मुझे मौका मिले. 3.5 साल तक मौका नहीं मिला उसको कुछ करने का. 3.5 years did not get any chance, क्योंकि अब वो उद्देश्य पूरा होने वाला था. तो शैतान कहीं नहीं गया था. He was not going anywhere. शैतान कहीं भी नहीं गया था. He was already there with you. आपके संग है, जहां जहां घूमते हो वहां वहां आपके साथ है. हेलो, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो व्हाट हैपेंस, कहते हैं परमेश्वर वो उसी कमरे में मौजूद था, वो उसी सीट पर मौजूद था जहां पर यहूदा इस्करियोती बैठा हुआ था. राइट देयर. इसीलिए मैं करता हूं कि जब बाइबल लिखा रोटी का टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया. तब यीशु ने कहा जो कुछ तू करना चाहता है तुरंत कर. यीशु यहूदा से नहीं कर रहा था. एक्चुअली जीसस was not talking to Judah. He was talking to demon inside the यहूदा. हालेलुया. वो प्रभु यीशु मसीह यहूदा से नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे डीमन से कि हे डीमन, तू अभी और तो इतने दिन से तू इंतजार करता, जो तू चाहता तू उसी कर तू आप. हालेलुया. वो डीमन से प्रभु करना चाह रहे थे कि जो कुछ तू करना चाहता तू जल्दी कर, क्योंकि तेरा समय अब आ गया है. इसी एक जिक्र और करना चाहता हूं आप लोगों को. मत्ती 16 अध्याय में जहां पर प्रभु यीशु मसीह को अलग बुलाकर पतरस झिटकने लगा, ए प्रभु यीशु मसीह तू कभी नहीं मरेगा. आपको याद है, हम पढ़ते हैं आप लोग, मैं पढ़ना चाहता हूं. पतरस उससे अर्थात यीशु को अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे या परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी हो ना होगा. उसने मुड़कर पतरस से कहा, एक्चुअली पतरस से नहीं कहा, द शैतान जो पतरस के अंदर था वो प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को पूरा होने से रोक रहा था. हालेलुया. That is why Jesus told, हे शैतान, मेरे सामने से तू दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है. और वहां पर यीशु ने शैतान को डांटा. हालेलुया. आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि शैतान इस ताक में था. शैतान इस ताक में था कि किस तरह से प्रवेश करे, क्योंकि वो कभी भी परमेश्वर के उद्देश्य को कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहता था. अर्थात यह सुना कि कभी भी यीशु को खुदा के उद्देश्य को पूरा होते हुए नहीं देखना चाहता शैतान, इसलिए वो बाधा बन रहा था. He wanted to hinder the purpose of God to be fulfilled. खुदा के उद्देश्य को पूरा होने से रोकना चाहता था. और यही चीज हमको भी समझना पड़ेगा. We all preach, we all teach, we all do fasting, prayer, ये cottage meeting, वो prayer meeting, all everything well, good, no problem. लेकिन if you do not drive with the purpose of God, यदि खुदा का उद्देश्य नहीं है उसके पीछे, जो कुछ करते हैं हम लोग उसके पीछे यदि खुदा का उद्देश्य नहीं है, तो समझ लेना कि Satan is controlling us. Keep in mind that
मैंने पहले कहा था, यू हैव टू रेसिस्ट द डीमंस। दुष्ट आत्माओं को हमको डांटना पड़ेगा, तभी भागेंगी। सूना घर का मतलब होता है विदाउट पर्पस। जिस घर का कोई उद्देश्य, हम लोग घर बनवाते हैं, कमरा बनवाते हैं, चाहे कोई चीज खरीदते हैं बाजार से लाके, हम कहते हैं भैया इस काम के लिए हम इस चीज को लाए हैं, राइट। इफ यू बाई एनीथिंग फ्रॉम मार्केट और ब्रिंग, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम अपने घर में बिना उद्देश्य के, तो समझ लेना डीमंस विल कम। इसीलिए यू शुड हैव अ पर्पस ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। जो कुछ हम करते हैं, हमें जरूरी है कि हम उसको उद्देश्य को पाएं। अपने हृदय में खुदा के उद्देश्य नहीं है तो समझ लेना, या यूं कह लो आप लोग, यदि खुदा के लिए जज्बा नहीं है, आपका मन ललायत नहीं है परमेश्वर के लिए, तो समझ लेना डीमंस इज देयर टू डिस्टर्ब यू, टू इंटरफेयर योर लाइफ। व्हाट आई एम टॉकिंग इज हियर इज, यदि आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, शैतान कभी ना कभी आपको जरूर आपको डिस्टर्ब करेगा। सो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं इस बात के लिए, कि द डीमंस ना, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डीमंस, डीमंस कहां रहती एक्चुअली, इज द लोकेशन ऑफ द डीमंस एनी, डीमंस राइट देयर, जहां जहां आप रहते हो वहां वही लोकेशन है उनका। दे डोंट गो एनीवेयर, दे आर ऑल अराउंड यू एंड मी। जिस तरह से आप याद रखना अपना, जब 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 जो आए थे मजूसी, जब आए बैतलहम में हेरोदेस से पूछने के लिए, जिस वक्त में मजूसी हेरोदेस पूछने के लिए कह रहे, मैंने तारा देखा आसमान में कि यहूदियों ने कहां पड़ा हुआ है। So that is what the sign is. They immediately knew that जो प्रभु यीशु मसीह पैदा हो चुका है, तो सारा यरूशलेम घबरा गया, सारा डीमंस घबरा गए, ये नाउ हैज कम। और उसी दिन से, मैं उसी वक्त, उसी घड़ी से मैं खत्म मार डालने का प्रयत्न होने लगा प्रभु यीशु मसीह। हर व्यक्ति के पीछे शैतान है। यदि आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, दुनिया के लोग हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है उसके साथ में, क्योंकि उनको उद्देश्य नहीं है, देयर इज नो पर्पस इन देयर लाइफ। इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर निवास करता है, द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स विद इन यू, इधर स्पिरिट, और यही लोकेशन है पवित्र आत्मा का। याद रखना, आवर सोल विल नॉट डाई, हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। द सोल इज द प्लेस वेयर द स्पिरिट ड्वेल्स। वो हमारी आत्मा है, हमारा सोल है, उसी के अंदर हमारा पवित्र आत्मा रहता है। यदि आपका आत्मिक पुरुष, जहां आत्मिक पुरुष है आपका, वेयर इज स्पिरिचुअल स्पिरिट विद इन यू, वहीं पर पवित्र आत्मा रहता है। और उसी स्थान को शैतान गेन करना चाहता है बाय डिस्ट्रॉइंग द पर्पस। इसीलिए ना, शैतान हमेशा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई बार आपके सामने परीक्षाएं लेकर आएगा, कई चीजें आपको जीवन में लेकर आएगा, ताकि आपको ना, भजन संहिता क्या कहता है, भजन संहिता 51:10, रिमेंबर दाऊद जब पाप बिगड़ा था तो वो भजन लिखता है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर दे, और मेरे भीतर, रिमेंबर दैट वर्ड भीतर, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। व्हाई डीविड टॉकिंग अबाउट अ रिन्यूइंग द स्पिरिट? क्योंकि जो पर्पस खुदा ने दिए थे दाऊद को, इट वाज डिस्ट्रॉय बाय सिनिंग। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न, क्योंकि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पास ये मांग है, दिस इज सॉर्ट न्यू स्पिरिट, नया जन्म, नई तरीके से, नई सोच से, नई विवेक से। बाइबल में हमेशा कहता है तो पुराना आत्मा हटा के नया आत्मा फिर से स्थापित कर दे। दिस इज व्हाट डेविड वाज सेइंग, दैट खाली घर सुनसान बिना उद्देश्य के शैतान का बसेरा बनेगा। इसीलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब आप उपवास रखते हैं, जब आप फेलोशिप में जाते हैं, जब चर्च जाते हैं, कलीसिया जाते हैं, संगति में जाते हैं, यू शुड हैव अ पर्पस। क्यों जा रहे हो चर्च में? अरे पास्टर ने बुलाया से चल जाता है, देयर इज नो पर्पस, शैतान विल टेस्ट यू, कीप इन माइंड। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं, तो समझ लेना
कि खुदा हमारे जीवनों में ये आना चाहते हैं ताकि हम उसके उद्देश्य के लिए जी सके। साफ साफ कभी भी अपने घर को सूना, झाड़ा बुहारा या साफ सफाई सजा सजा मत छोड़ देना। माई हाउस वंस वर न खराब था, अब प्रभु यीशु मसीह आया और क्लीन कर दिया। अब फिर क्लीन करने के बाद क्या? ओ, जब तक मैं फिर वापस अपने संसार में जीऊंगा, जैसे मर्जी उसे जियो, बिना पर्पस शैतान वापस लौट के आएगा। लिखा आपने कि अपने से और 7 बुरी आत्माओं को लेकर आएगा। तो इसीलिए स्पष्ट से कहना चाहूंगा हम लोगों को कि जब आप इस चीज को डील करते हैं आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअली, तो कीप इन माइंड दैट परमेश्वर आपके हर एक भाव को जानता है। और हमें नहीं, यीशु ने कहा था ना, आपको कई बार पढ़ते हैं जुआ के विषय में ना, कि मेरे जुआ मेरे अपने ऊपर ले लो, कि मेरा जुआ सरल है, मैं नम्र में दीन हूं और पता प्रभु यीशु मसीह, और मैं विश्राम पाओगे। एक जगह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं जुआ तोड़ने के विषय में, एक जगह कहते हैं जुआ लेने के विषय में। व्हाट इज मीनिंग इज, यू नो, आप जब तक ईश्वरीय उद्देश्य के साथ नहीं चलते हो, यू हैव टू हैव अ योक ओवर यू। योक विल ऑलवेज इज अ पर्पस। जुआ हमेशा उद्देश्य के लिए रखा जाता है। जब वो जुआ होगा तो हम लोग, जब बैल जोतता है हल, तो हम बीज डालते हैं तो क्या अंकुरित होता है? फसल उगता है। तब विदाउट योक यू कैनॉट टिल द ग्राउंड। बिना योक के आप जमीन को जोत नहीं सकते। बहुत सारे ट्रैक्टर आ गए हैं आजकल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि योग के साथ ही आप अपने जमीन को जोत सकते हो, और जितना जोतोगे अच्छा से उतना बीज आप डालोगे और फल उत्पन्न होगा। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में ना, 10 अध्याय 27 आयत में, अब इससे कर जुआ टूटा जाएगा। लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे जुआ ले लो अपने ऊपर। तो जुआ इज गुड विद अ पर्पस। खुदा का उद्देश्य है उसमें, ताकि हम और आप उस जुए के साथ जुट सके और अच्छा फल उत्पन्न कर सके। हालेलुया। इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि दुष्ट आत्माएं कहाँ है, दुष्ट आत्माएं हर जगह है वो, है ना, लेकिन वो हमेशा क्लीन जगहों पर आकर्षित होती हैं। क्लीन जगहों पर शैतान खुद भी डरता है नरक जाने से, क्योंकि उसे पता है एक बार नरक में चला जाऊंगा तो मैं वापस नहीं लौट के आ सकता। दैट्स द रीजन। इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम, अभी बता दूं कि शैतान को कभी परमेश्वर ने चाबियां दिया नहीं। देयर इज नो अथॉरिटी एनीवेयर। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर ने जो अधिकार दिया हम लोगों को कि रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली अवे फ्रॉम यू। शैतान को डांटो तो तुम्हारे पास से वो भाग जाएगा। और हमको यही करना है। यीशु ने डांटा और हमको भी डांटना है, क्योंकि वो राइट पतरस के साथ में था, यहूदा इस्करियोती के साथ में, तो हमारे साथ में था, यीशु के साथ में था, तो हमारे साथ नहीं होगा वो। हालेलुया। इसलिए मैं एनकरेज करूंगा आप लोगों को, कि कीप रीडिंग बाइबल वेरी केयरफुली, बड़ी डीपली पढ़िए आप लोग, और लिखिए उसको, समझने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर क्या वचन में हम हमारे साथ कहना चाहते हैं। हालेलुया। सो आई वांट टू प्रे फॉर यू लिटिल बिट। थोड़ा सा मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको ये रेवलेशन, ये प्रकाशन दे, ताकि परमेश्वर के वचन को और ज्यादा गहराई से आप समझ सकें और पा सकें आप लोग। आइए हम दुआ करें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट रिलैक्स वेयर एवर यू आर। जहां भी हैं आप रिलैक्स करो और मांगो परमेश्वर के, क्या मेरे घर का कोई उद्देश्य है? घर में मेरा लाइफ का, जिस दिन से मैंने प्रभु को पाया है, क्या मैं यीशु के पर्पस से चलता हूं या नहीं? मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर हर एक पार्टिसिपेंट के लिए आज, जो तेरे वचन को आज सीखा है। मैं विनती करता हूं परमेश्वर पिता कि जैसे तेरे वचन में लिखा है प्रभु परमेश्वर, कि अशुद्ध आत्मा जब एक घर से निकल जाती है तब फिर से वो सुखी स्थानों में घूमती फिरती रहती है और विश्राम नहीं पाती, तो कहती है अपने उसी घर में मैं लौट के वापस जाऊंगी। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं यीशु, जो उद्देश्य जीवन में है प्रभु परमेश्वर, वो उद्देश्य से हमेशा वो भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं अपने लोगों को हियाव दे प्रभु परमेश्वर, शक्ति दे कि शैतान को डांटे, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को लेकर चलें और तेरी मर्जी को प्रभु अपने जीवन में पूरा कर सके। जैसे तेने कहा मेरे परमेश्वर, जैसे आपकी मर्जी आकाश में पूरी होती है वैसे धरती में पूरी हो जाए।
जैसे आपका राज्य आसमान में है वैसे धरती पर भी आज है मेरे परमेश्वर पिता, कि हम जहां रहे प्रभु जी हम आपके उपस्थिति में रह सकें। जब आप गरजे प्रभु परमेश्वर पिता, ये शब्द प्रभु शैतान के कानों में पहुंचे कि हम यीशु के उद्देश्य से चलाए चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक प्रभु जी जो पार्टिसिपेंट है, सुनने वाले हैं, ग्रहण करने वाले लोग हैं, उनके जीवनों को प्रभु जी आशीषित करना और ये वचन को और ज्यादा प्रभु परमेश्वर प्रकाशन के रूप में उनको पेश करना, ताकि वो अपने अपने में प्रभु परमेश्वर बल पाए और आप में मजबूत रह सके। धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर रक्षा करना और लीड करना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू निशी, थैंक यू वेरी मच।